अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है और आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसका क्या इलाज है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कब एक बंदे को अगर अपेंडिक्स से मुतालिक दर्द हो रहा हो तो उसको अस्पताल जाना चाहिए। अपेंडिक्स एक तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब की तरह का एक ऑर्गन होता है जो कि बड़ी और छोटी आंत के जंक्शन के ऊपर मौजूद होता है। बचपन के अंदर इसका फंक्शन कुछ इन्फेक्शंस को क्लियर करना और लिम्फॉइड ऑर्गन के तौर के ऊपर होता है। एडल्ट्स के अंदर यूजुअली इसका जो फंक्शन है वो अभी तक कोई बहुत वेल एक्सप्लेन नहीं है। अपेंडिसाइटिस आमतौर के ऊपर 10 से 30 साल की उम्र के लोगों के अंदर देखा गया है, जिनके अंदर मेल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर अपेंडिक्स रन कर रही होती है उनके अंदर इसके होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। आमतौर के ऊपर जो सर्जिकल एमरजेंसी देखी गई है उनमें सबसे कॉमन सर्जिकल एमरजेंसी अपेंडिसाइटिस की देखी गई। अपेंडिक्स की सोजिश को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। एक जो पेनफुल स्वेलिंग है, जो अपेंडिक्स जब सूज गया है और इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इन वजूहात के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है खाने का थोड़ा सा हिस्सा जाके अपेंडिक्स के शुरू में फंस जाता है और वो अपेंडिक्स को आगे सुजाना शुरू कर देता है। कई दफ़ा इसके अंदर वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े आ जाना, उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कई दफ़ा हमारी जो आंत के अंदर जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो भी इस चीज़ को इन्फेक्ट करते हैं। और कई दफ़ा जो आंत के कैंसर्स होते हैं या जो अपेंडिक्स के कैंसर्स होते हैं उनके साथ भी इसकी सोजिश हो जाती होती है। आमतौर के ऊपर अपेंडिक्स के सिम्टम्स के अंदर दर्द जो कि पेट में नाव के साथ या बिल्कुल पसलियों के नीचे स्टार्ट होता है और 6 से 12 घंटे में फिर पेट की सीधी जानिब और निचले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये दवाइयों के साथ आमतौर के ऊपर ठीक नहीं होता। इसके साथ उल्टी जैसी कैफियत होना, उल्टी का होना शामिल है। इसके साथ बुखार हो जाना, मोशन लग जाना, ये दर्द बार बार मजीद बढ़ते जा रहा होना शामिल है। कई दफ़ा इसके साथ भूख कम लगना शुरू हो जाती है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता और मरीज 6 से 12 घंटे में इवेंचुअली इमरजेंसी में लैंड अप करता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको बार बार ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं लेकिन कभी भी इतने शदीद नहीं होते कि मरीज इमरजेंसी में आए। कई दफ़ा वो दवाइयाँ खा ली और एंटीबायोटिक्स खा ली और उसके साथ सिम्टम्स सेटल डाउन हो गए। ऐसे मरीजों को कई दफ़ा 2-3 महीने के गैप से या कई दफ़ा 6 महीने के गैप से बार बार इसी तरह के सिम्टम्स हो रहे होते हैं। इस तरह के केसेस के अंदर इसको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। आमतौर के ऊपर जो अपेंडिक्स का डायग्नोसिस है ये क्लिनिकल है। क्लिनिकल से मुराद ये है कि जो मरीज से हिस्ट्री ली जाती है, जो एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इस मुआयने के एंड के ऊपर आपको अपेंडिक्स का अंदाजा हो जाता है। कई दफ़ा जब आपको शक हो कि क्या ये अपेंडिक्स है या नहीं है तो उसके लिए फिर कुछ टेस्टों की मदद ली जाती है। उसमें एक ब्लड सीपी का टेस्ट होता है जो इसमें व्हाइट सेल्स काउंट को देखा जाता है जो कि वो बढ़ रहे हैं या नहीं। उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स के काउंट को देखा जाता है कि वो बढ़ रहे हैं या नहीं। कई दफ़ा इसके साथ सीआरपी का टेस्ट जो कि अगेन एक इन्फेक्शन का टेस्ट है उसको देखा जाता है। फीमेल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है खास तौर पे गायनेकोलॉजिकल चीज़ों को रूल आउट करने के लिए। जो मर्द होते हैं उनके अंदर कई दफ़ा अगर अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कोई गुर्दे से रिलेटेड पथरी नहीं तो सीटी स्कैन कराया जाता है। कई दफ़ा जब गुर्दे के पत्थरों से मुतल्लिक देखना हो तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अगर चीज़ें तब भी क्लियर ना हो तो एक सीटी स्कैन कराया जा सकता होता है। उस सीटी स्कैन में तकरीबन काफ़ी हद तक अपेंडिक्स क्लियरली नज़र आ जाती है। कुछ ऐसे मरीज जो कि प्रेगनेंसी बियरिंग एज ग्रुप के अंदर होते हैं उनके अंदर इसी सीटी स्कैन की जगह एमआरआई करा के देखा जा सकता होता है। कुछ ऐसी खवातीन जो कि प्रेगनेंसी के साथ होती हैं उनके अंदर एमआरआई का टेस्ट करा के अपेंडिक्स को देखा जा सकता होता है। इसी तरह यूरिन का टेस्ट करा के देखा जाता है कि क्या यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन तो नहीं। खवातीन के अंदर खास तौर पे जो प्रेगनेंसी बियरिंग एज ग्रुप के अंदर है उनके अंदर एक टेस्ट बीटा एचसीजी कराया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं पे कोई ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी तो नहीं हुई जो कि ब्लीड की है और वो अपेंडिक्स की तरह प्रेजेंट कर रही है। अपेंडिक्स का इलाज आमतौर के ऊपर सर्जरी है और 95% केसेस के अंदर इसको सर्जिकली ही ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग जो अर्ली प्रेजेंट कर लें या जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा ना हो या जो क्रोनिक अपेंडिसाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं आमतौर के ऊपर उनको एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाई देके जब 24 से 48 घंटे में देखा जाता है तो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। वरना 95% पेशेंट्स के अंदर इसको सर्जिकली ही ट्रीट किया जाता है। वो लोग जो कि फ़ौरन इमरजेंसी के अंदर आते हैं उनको एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। जिन लोगों को बार-बार मसला हो रहा होता है उनको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस के कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वो लोग जिनको ये दर्द 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुका हुआ है और उस वक़्त इमरजेंसी के अंदर आते हैं उनके अंदर कई दफ़ा इन्फेक्शन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है। लेकिन अगेन उनके अंदर इस चीज़ को फ़ैसला उस उनके हिसाब से करना होता है कि क्या हमने इसको एंटीबायोटिक्स के ऊपर रखना है, क्या इस वक़्त इमरजेंसी में ऑपरेट करने के रिस्क ज़्यादा हैं, क्या इसको मज़ीद इंतज़ार किया जाए और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पहले नलकी डलवाई जाए। इन सारों का फ़ैसला हर मरीज़ के ऊपर उसकी चीज़ों को देख के किया जाता है। वो लोग जिनको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस होता है वो इलेक्टिवली अपनी सर्जरी अपेंडिक्स से रिलेटेड परफ़ॉर्म करवा सकते होते हैं और उसको इंटरवल अपेंडेक्टमी कहा जाता है। या वो लोग जिनको अपेंडिक्स एब्सेस के साथ प्रेज़ेंट की थी और शुरू में दवाइयाँ दी गई थी या नलकी डाली गई थी,
6 से 8 हफ्ते के बाद उनकी भी इंटरवल अपेंडेक्टमी की जाती है। अगर अपेंडिक्स की सर्जरी को डिले किया जाए तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। इन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपेंडिक्स का फट जाना, जिससे ये पेट के अंदर सारा मवाद फैलना शुरू हो जाता है और आंत की सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जो खाया पिया होता है वो पेट के अंदर फैलना शुरू हो जाता है और ये तेज़ाब की मानिंद होता है और मरीज़ को शदीद इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट कराता है और कई दफ़ा इसके अंदर फिर बड़ा कट लगा के ऑपरेशन करना। खवातीन जो कि यंग एज में खास तौर पे अपेंडिक्स के साथ प्रेजेंट करती हैं, अगर उनके अंदर अपेंडिक्स फट जाए या लेट प्रेजेंटेशन हो या पस बना ले तो वो फ्यूचर फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और एक चीज़ जिसको हम एडिशंस कहते हैं वो बना सकता है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को इम्पेयर कर सकते हैं। कई दफ़ा अपेंडिक्स जब लेट प्रेजेंट करती है तो वो पीप की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है। ये पीप जिस्म के अंदर फिर इकट्ठी हो चुकी होती है और कई दफ़ा इसके लिए लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, जो कि शुरू में इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं और बाद में ओरल फॉर्म के अंदर। कई दफ़ा एक नलकी डाल के इस पीप को ड्रेन किया जाता है और फिर उसके बाद जब ये सेटल डाउन कर जाती है तो 6 से 8 हफ्ते के बाद ऑपरेशन किया जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक ये ऑपरेशन कट के ज़रिए भी किया जाता था, जिसको ओपन अपेंडेक्टमी कहते थे और कई दफ़ा जब ये फट जाती थी तो ये पेट में बड़ा चीरा लगा के ऑपरेट किया जाता था। आम तौर के ऊपर अब इसको लेप्रोस्कोपिकली ही किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांटेज ये है कि ये हमें ब्रॉडर विजन देता है, छोटे कट के ज़रिए ऑपरेशन किया जाता है और इससे मुतल्लिक अगर पेट के अंदर कोई और भी इन्फेक्शन है या इसके अलावा कोई और प्रोसेस डिज़ीज़ का चल रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस ऑपरेशन के अंदर एक 10 मिलीमीटर का कट लगाया जाता है जो नाक के अंदर होता है। 5 मिलीमीटर का कट लेफ्ट साइड के ऊपर पेट के निचले हिस्से के ऊपर लगाया जाता है और एक पेट के सेंटर में नीचे करके लेफ्ट 5 मिलीमीटर का कट मज़ीद लगाया जाता है। इन 3 कट्स के ज़रिए पूरे पेट के अंदर पहले मुआयना किया जाता है, फिर इसके बाद अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है। अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को भी वॉश आउट कर लिया जाता है। अगर इसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको भी एड्रेस कर दिया जाता है। आम तौर के ऊपर इस ऑपरेशन के बाद 3 से 4 घंटे के बाद आप उठ के बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। पानी कावा जूस 6 से 8 घंटे के ऊपर स्टार्ट करा दिया जाता है और मरीज़ को अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 2 से 3 दिन के लिए नरम ग़िज़ा स्टार्ट कराई जाती है और उसके बाद मरीज़ को रेगुलर डाइट स्टार्ट करा दी जाती है। आप अपने रूटीन के तमाम काम 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं, जिनके अंदर उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, करवट बदलना शामिल है। आप अगले दिन से नहा धो सकते हैं, इन सनी प्लास्ट को उतार सकते हैं जो छोटे-छोटे ज़ख्म के ऊपर लगे होते हैं और उसके बाद रूटीन के तमाम काम कर सकते हैं। आम तौर के ऊपर अपेंडिक्स के ऑपरेशन में 24 घंटे का हॉस्पिटल स्टे होता है। इसके बाद घर के लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवाई और मैदे की दवाई दी जाती है। 10वें दिन के बाद से रूटीन के तमाम काम कर सकते हैं और 4 वीक्स के बाद आप जिम, एक्सर्शनल एक्टिविटी और तमाम किस्म के काम कर सकते हैं। आम तौर के ऊपर अपेंडिक्स का ऑपरेशन तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन जब आप ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं तो पहले वहाँ पे एक एनेस्थेटिस्ट आपसे मिलता है, वो अपने क्वेश्चन आंसर्स करता है। उसके बाद आपको ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेके जाते हैं, फिर मुकम्मल बेहोशी दी जाती है। ये ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है। फिर जब मुकम्मल बेहोशी हो जाती है उसके बाद इस ज़ख्म को सारों को पेट को सफाई की जाती है, फिर उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो 10 से 15 मिनट वापस होश में लाने में लगते हैं, फिर एक रिकवरी रूम में रखा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम ले लेता है, लेकिन बीच में अपेंडिक्स का ऑपरेशन तकरीबन 20 से 25 मिनट के दरमियान का होता है। जब आपको दर्द हो, ख़ास तौर पे जो कि पेट के निचले हिस्से की तरफ सीधी साइड की तरफ है और आपको पहले कभी भी अपेंडिक्स से रिलेटेड दर्द या अपेंडिक्स के बारे में दर्द नहीं हुआ, तो आपने इस चीज़ को डिले नहीं करना और आपने डॉक्टर से राब्ता करना है।